अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 आज मैं आप लोगों को जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले जो है इसके ऊपर ये कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी जो है वो क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। Common logarithm, the base of common logarithm is 10, the base of natural logarithm is e। ये MCQs पूछा जा सकता है। It is written as log log 10 base 10x और सिंपली log x when no base is specified। यानी कि जब बेस दी होगी तो बेस यहाँ पे आ जाएगी और जब नहीं दी हुई होगी तो सिंपली हम क्या है log log लिख के साथ में x आ जाएगा। और it is written as ln into x। Common logarithms are widely used in everyday calculations, especially in scientific and engineering applications. Natural logarithms are commonly used in higher levels mathematics, particularly calculus and applications involving growth decay processes। कैलकुलस जो है वो मैथ्स की बुक है जो बीएससी में जो है वो पढ़ाई जाती है, और जो वैसे भी सेकंड ईयर में भी जो है वो फिर आप LOG वाला लॉग नहीं LN जो है वो लॉग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट और MCQs जो है वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको नंबर दिए हुए हैं जिनकी आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से समझ लें कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो रेफरेंस प्लेस होती है वो हमेशा हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। अब अगर पॉइंट किसी नंबर में किसी वैल्यू में नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स के पॉइंट लास्ट पे है। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हम रेफरेंस प्लेस तक मूव करवा के लेके जाएंगे तो देखें हम 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम जो है वो पॉइंट ने क्या किया, आगे जो है वो मूव किया। अगर राइट साइड से रेफरेंस प्लेस तक लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगी उतनी वैल्यू, अगर लेफ़्ट साइड से लेके आ रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगी। तो देखिए हमने 3 टाइम जो है वो पॉइंट को आगे मूव करवाया है तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पार्ट 2 है 59.28। अब देखो यहाँ से हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये 5 है, तो यहाँ पे ये आपके पास रेफरेंस प्लेस आ गई, तो पॉइंट को हमें 1 टाइम आगे मूव करवाना पड़ा है और राइट साइड से करवाना पड़ा है, तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गई। अब पार्ट नंबर 3 है 0.0567। अब देखो अब भी 5 के बाद रेफरेंस प्लेस है, तो अब हम लेफ़्ट साइड से मूव करवा के पॉइंट को लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास देखिए 1 टाइम और 2 टाइम, तो लेफ़्ट साइड से है तो -2 आ जाएगी। 2 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं और 2 के साथ माइनस भी लगा सकते हैं। मोस्टली हम इस वाली फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है 234.7। अब देखो इस पॉइंट को हम रेफरेंस प्लेस तक जो है वो आगे लेके जाएंगे तो पॉइंट को 2 टाइम जो है वो आगे मूव करना पड़ेगा, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है पार्ट नंबर जो है वो 5 है 0.00049। अब देखो 4 ज़ीरो हैं और एक अगला जो है वो नंबर है आपके पास, तो इट मीन्स के 5 टाइम पॉइंट को जो है आगे मूव करना पड़ेगा रेफरेंस प्लेस तक जो है वो जाने में या पहुंचने तक। ठीक है, और लेफ़्ट साइड से मूव करवाया तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी इसकी, -5 जो है वो आ जाएगी। पार्ट नंबर 6 है 145 और 000। अब देखो 3 ज़ीरो हैं और 2 आगे जो है वो नंबर हैं, तो इट मीन्स के टोटल कितने आ गए, यहाँ से यहाँ तक 5 आ गए। रेफरेंस जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो देखो यहाँ से पॉइंट मूव करके जब यहाँ तक जाएगा तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, 5 जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कुछ आपको नंबर्स दिए हैं जिनके आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ।
43 है, सबसे पहले हमने लॉग निकालना है तो लॉग ले लिया, लॉग 43 आ गया। हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट ये है, रेफरेंस प्लेस क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो वन टाइम पॉइंट को आगे जो है मूव करना पड़ेगा रेफरेंस प्लेस तक जाने के लिए, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 आ गई। अब हमने मंटीसा निकालना है। मंटीसा कैसे देखते हैं हम, लॉग टेबल में 43 को देखो आगे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स के 43 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। ये आपका लॉगरिथम वाला जो है वो पेज है, लास्ट पे ये पेज जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। अब हमने 43 को 0 में देखना था, तो आप देखें 43 वाले कॉलम में हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 43 वाला, ये 43 वाली रो आ जाएगी। और 43 को हमने 0 में देखना है तो ये 0 वाला ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ये 0 वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। पहला कॉलम जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और साथ में फिर जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 43 को 0 में देखेंगे तो 43 की लॉग 43 की 0 में जो वैल्यू है वो 6335 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, 6335 हमने जो है वो मंटीसा इसका आ गया। अब आपने लॉग की वैल्यू लिखनी है तो कुछ भी नहीं, आपने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमेशा पहले लिख देनी होती है, उसके बाद पॉइंट आ जाता है और फिर मंटीसा की वैल्यू आ जाती है। देखो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, इकट्ठा करके लिख देना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमेशा पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगी, मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपके पास लॉग 43 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, ठीक है, या सेकंड पार्ट है। 579 आ गया, हमने लॉग ले लिया, लॉग 579 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक देखे आपके पास यहाँ पे पॉइंट है लास्ट पे, तो 2 टाइम रेफरेंस प्लेस तक गया तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई, 2 आ गई। और मंटीसा जो आ जाएगा, जब हम 57 को 9 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7627। ये देखिए 57 को हमने कहाँ देखा है, 9 में देखा है, तो 7627 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गई थी और उसके बाद 7627 जो है उसको इकट्ठा करके ऐसे पॉइंट के साथ लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है, पार्ट नंबर 3 है, 1.982, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 आ गई क्योंकि वो रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही जो है पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। उसके बाद इसका मंटीसा देख लेंगे। मंटीसा वही, आप लॉग टेबल में जाना, 19 को किस में देखोगे, 8 में, और डिफरेंस किस में देखोगे, 2 में देखोगे। जब 19 को हम 8 में देखेंगे तो ये 2967 आ जाएगा, और 2 में डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये देखिए ये 19 है, 19 को हमने किस में देखना है, 8 में देखना है, ठीक है। तो 19 को 8 में देखा तो 2967 आ गया, और डिफरेंस किस में देखना है, 2 में, तो 2 में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ये डिफरेंस वाला आपके पास आ रहा है कॉलम, डिफरेंस हमने 2 में देखना था, और जो थी आपके पास 19 वाली रो आ जाएगी और 8 वाला ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, और इसको आपने ऐड किया, ठीक है, तो ये 2971 आ गया, और कुछ भी नहीं। अब हमारे पास लॉग 1.982 की वैल्यू इक्वल क्या आ जाएगी, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे और उसके बाद जो है वो मंटीसा वाली वैल्यू आ जाएगी पॉइंट के बाद, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट नंबर जो है वो 4 है, 0.0876। तो पहले सबसे पहले लॉग लगा लेंगे साथ, लॉग 0.0876 आ जाएगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाएगी, लेफ़्ट साइड से पॉइंट को हम रेफरेंस प्लेस तक मूव करवा रहे हैं तो -2 आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। और मंटीसा की वैल्यू देखेंगे तो मंटीसा की वैल्यू अब आप लोगों ने याद रखना है कि 87 को आप 6 में देखोगे। जब आप 87 को 6 में देखोगे तो ये 9425 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पहले आ जाएगी और मंटीसा वाली पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद मंटीसा वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 5 है,
लॉग 0.047 है, लॉग 0.047 है। करेक्टरिस्टिक वही इसकी -2 आ गई कि देखिए 1 टाइम और 2 टाइम। और मंटीसा जो है हम 47 को किस में देखेंगे, ज़ीरो में, 47 को ज़ीरो में देखेंगे। ये आपके पास 47 है, 47 वाली रो है और ज़ीरो वाला कॉलम है। तो ये 47 को ज़ीरो में देखा तो 6721 आ गया, 6721 आ गया। और करेक्टरिस्टिक आपने पहले लगा दी और पॉइंट के बाद मंटीसा वाली वैल्यू लिख दी, और इस तरह आपके पास लॉग 0.047 की क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 6 है, 0.000354 है। अब देखो इसकी सबसे पहले हम इसका लॉग ले लेंगे, लॉग 7 हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी करेक्टरिस्टिक लिख ली। करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, देखो 1 2 3 और यहाँ तक जो है 4, और लेफ़्ट साइड से या तो -4 करेक्टरिस्टिक आ गई। मंटीसा देखेंगे 35 को हम 4 में देखेंगे, किस में देखेंगे, 35 को 4 में जो है वो देखेंगे। ये 35 को ये 4, ये देखो 35 वाली रो आ गई और ऊपर से 4 वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह 5490 जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई। तो 5490 वैल्यू आ गई। करेक्टरिस्टिक के पहले लगा दिया, ठीक है। जो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक आई हुई है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लोगे। उसके बाद पॉइंट और उसके बाद मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। देखो आपको उसने लॉग जो है इसकी वैल्यू जो दे दी है, ठीक है। आपने इसी को यूज़ करते हुए अपने सारे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है लॉग 3177, तो आपने इसकी करेक्टरिस्टिक लिख ली कि 3 है। अब देखो करेक्टरिस्टिक यहाँ से हमने पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे है 1 2 और 3, तो इस तरह आपकी, और राइट साइड से गया तो 3 करेक्टरिस्टिक आ गई। मंटीसा क्या आ जाएगा, यही वाला रहेगा। देखो पहले भी हमने 31 को 7 में और डिफरेंस 7 में देखा है, तो यही वैल्यू आएगी आपके पास 1519, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक पहले लिख देते हैं और मंटीसा बाद में लिख देते हैं, और इस तरह ये आपके लॉग की जो है वो वैल्यू आ जाती है। सेकेंड पार्ट देखें, अब लॉग 31.77, अब देखिए अब करेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आगे गया 1 आ गई, और दोबारा से मंटीसा की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। 31 को अब भी 7 और डिफरेंस 7 में देखेंगे तो वही 1519 आ जाएगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पहले लग जाएगी और उसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, जो है मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगी पॉइंट की वजह से, वरना मंटीसा की वैल्यू है जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट है लॉग 0.03177। अब देखें यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक -2 आ गई, 1 2, और लेफ़्ट साइड से है तो -2 करेक्टरिस्टिक आ गई। मंटीसा वही 5019 आ गया। पहले हमने करेक्टरिस्टिक लिख ली और पॉइंट के बाद क्या कर लिया हमने, मंटीसा की जो है वो वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको लॉग एक्स की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लॉग जो होता है वो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के क्या हैं, यानी कि इन्वर्स है। तो आपने सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू आपको जो है 0.0065 गिवन है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log, तो एंटी लॉग और लॉग क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे x बच गया और इस तरफ क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया। अब आपने एंटी लॉग देखे, अब इसमें करेक्टरिस्टिक, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास मंटीसा है, ठीक है। तो आपने 0.00 को 6 में और डिफरेंस क्या करना है 5 में, और अब आपने एंटी लॉग वाले पेज पे देखना है, लॉग वाले पेज पे नहीं देखना। अब ये देखिए ये एंटी लॉग वाला जो है वो आपके पास पेज आ गया। ये 0.00 को हमने 6 में 6 वाले कॉलम में देखा। देखिए इधर से रो होती है और इधर से कॉलम होता है, तो ये है 10 14 और आगे 5 आ रहा था, तो डिफरेंस 5 में देखेंगे, ये मीन डिफरेंस तो ये 1 आ रहा है, तो 1
10 14 में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास देखिए 10 14 प्लस 1 आ जाएगा और ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 15 वैल्यू आ जाएगी। 10 15 वैल्यू आ गई, इसमें 1 ऐड किया। अब देखिए करैक्टरिस्टिक को देख के दोबारा से रेफरेंस प्लेस से पॉइंट को मूव करवा के लेके जाना होता है। अब देखो करैक्टरिस्टिक 0 है तो इट मीन्स के पॉइंट कहाँ पे लगेगा, रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक को देख के दोबारा से पॉइंट को रेफरेंस प्लेस से आगे पीछे क्या करवाना होता है, मूव करवाना होता है। तो चूँकि इसकी करैक्टरिस्टिक 0 थी तो हमने रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही क्या रहने दिया है, पॉइंट को जो है वो रहने दिया है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास log x इक्वल टू 1.192 है। वही हमने क्या, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटीलॉग और लॉग जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x बच जाएगा और इस तरफ एंटीलॉग आ जाएगा। अब आपके पास x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.192 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है करैक्टरिस्टिक अब 1 आ रही है। अब हम देखेंगे 0.19 को। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपने एंटीलॉग की वैल्यू देखनी है ना तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी है। तो देखिए 0.19 को हम 2 में देखेंगे तो ये आपके पास 0.19 लिखा हुआ है। 0.19 को 2 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये 1556 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1556। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1556 आ गया। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे, हमारे पास करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 है तो इसका मतलब है कि रेफरेंस प्लेस से, और पॉजिटिव 1 है तो रेफरेंस प्लेस से पॉइंट 1 टाइम जो है उससे आगे जो है वो मूव कर जाएगा। तो इसलिए आपका पॉइंट यहाँ पे देखो, वैल्यू हमने जब 19 को 2 में देखा, 0.19 को 2 में देखा था तो 1556 थी, वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ था। पॉइंट किसको, करैक्टरिस्टिक को देख के दोबारा से रेफरेंस प्लेस से आगे या पीछे जो है वो पॉइंट को मूव करवाना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास, log x इज इक्वल टू -3.434 है। अब आपके पास आपने याद रखना है कि जो करैक्टरिस्टिक होती है ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मंटीसा को पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि हम इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं कितनी आ रही है। जैसे अगर करैक्टरिस्टिक 0 होती तो हम यहाँ पे +1 और -1 लिख लेते। करैक्टरिस्टिक 1 होती तो +2 और -2 आ जाता। अब करैक्टरिस्टिक क्या है, -3 है तो हमने -4 और +4 यहाँ पे बढ़ा के लिख दिया, और -4 जो होगा वो करैक्टरिस्टिक बन जाएगी, और जबकि जो +4 होगी उसमें से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो -4 और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.566 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको ऐड कर दिया तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, -4.566 आ गया। इसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, अभी हमने एंटीलॉग नहीं लिया। ठीक है, याद रखना है कि जब मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये आपसे MCQs में भी बात जो है वो पूछी जा सकती है, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है लेकिन मंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इस तरह आप देखें लॉग, मैंने इधर जाके जो है एंटी लॉग से वही हमने पूरी ऊपर वाली जो है मल्टीप्लाई कर दें, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इस तरफ एंटी लॉग -4.566 आ गया। ठीक है, अब हम 56 को किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे, एंटी लॉग वाले जो है वो टेबल में। तो ये आ जाएगा 3681। ठीक है, आई थिंक सो अब आप लोगों को देखना भी आ गया होगा। अब देखो 3681 है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक -4 है, इसका मतलब है रेफरेंस प्लेस से लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाएंगे। ठीक है, और कितने टाइम मूव करवाएंगे, 4 टाइम। तो देखो एक तो आपके पास वैल्यू आ गई, तो 3 हमने साथ क्या गलती लिया, 0 लगा लिया ताकि हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ बन जाए, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया और शुरू में जो है वो 0 लगा दिया। इस तरह वैल्यू जो है वो लिखी हुई खूबसूरत लगती है।
नेक्स्ट आप देखें आपके पास जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। log x इज इक्वल टू -1.5726 है। इसकी भी देखें, इसका भी मंटीसा नेगेटिव आया हुआ है। पॉजिटिव करने के लिए हमने 1 में 1 बढ़ा के इधर क्या कर दिया, लिख दिया -2 और +2, ठीक है। -2 इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाएगी और +2 में से ये वाली वैल्यू पूरी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0.4274 और इसके अंदर -2 में हमने पॉइंट के साथ ऐड कर दिया तो -2.4274 आपके पास आ गया। ये आपके पास log x की वैल्यू है, ठीक है। और जब ये log इधर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा। और जो 1/log होता है वो किसके इक्वल होता है, एंटी लॉग के इक्वल। आप लोगों ने याद रखना है, जो 1/log होता है वो किसके इक्वल होता है, एंटी लॉग के इक्वल होता है। तो एंटी लॉग 2 और बाकी सारी की सारी वैसी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 0.42 को 7 में और डिफरेंस 4 में जो है वो देखना है। अब देखें, ये 0.42 को हमने किस में देखना था, 7 में। तो 7 में देखा तो ये आ रहा है 2673 और डिफरेंस जो है वो आपका 4 में आ रहा है। तो 4 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो 2 इसके अंदर 2673 में 2 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 2675 जो है वो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2675 आ गई। अब करैक्टरिस्टिक चूँकि -2 थी तो रेफरेंस प्लेस से वापस लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाना था। एक आपका ये वाली वैल्यू आ गई 2 और एक आपने 0 लगा दिया। तो इस तरह 1 और 2 और शुरू में 0 लगा दिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है, log x इज इक्वल टू 4.3561 है, ठीक है। हमने क्या किया है, यही log इधर जाके जो है एंटी लॉग में बदल गया। तो आपका आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.35 को 6 में और डिफरेंस 1 में देखेंगे। तो आप देखो ये 2 आ जाएगा जब आप 35 को एंटी लॉग वाले टेबल में 6 में देखोगे, कॉलम 6 होगा, ठीक है। और 35 वाली क्या होगी, रो होगी। और 1 में डिफरेंस 1 आ जाएगा और आप इसके क्या करोगे, इस तरह 2271 आ जाएगा। तो करैक्टरिस्टिक आपकी जो है वो 4 आ गई है। तो आपने रेफरेंस प्लेस से वापस पॉइंट को जो है वो लेके जाना है। तो देखो 1 2 3 और एक 0 लगा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 6 है, log x इज इक्वल टू -2.0184 है। अब इसमें फिर मंटीसा जो है वो नेगेटिव आया हुआ है। तो पॉजिटिव करने के लिए देखें, करैक्टरिस्टिक 2 है तो करैक्टरिस्टिक में 1 बढ़ा के इधर लिख देंगे, ठीक है। उतने 1 बढ़ा के उतने माइनस भी कर देंगे, प्लस भी कर देंगे। तो 3 माइनस भी कर देंगे, 3 प्लस भी कर देंगे। जो -3 वाला होगा वो करैक्टरिस्टिक बन जाएगी। जो +3 करेंगे उसमें से ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इस तरह आपके पास 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9816 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें ऐड करोगे, देखो 3 -3 में 0 ऐड भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3 करैक्टरिस्टिक आ जाएगी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास मंटीसा आ जाएगी। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करेंगे कि 0.98 को 1 में और डिफरेंस क्या देखेंगे, इसका 6 में देखेंगे। तो ये इसने हमने 0.98 को 1 में देखा, ठीक है। 1 में ये आपके पास आ रहा है 9572 और डिफरेंस जो था इसका आ रहा था वो आपका जो है 6 में डिफरेंस जो है वो 13 आ रहा है। तो 13 हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9585 जो है वो हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। और अब आप करैक्टरिस्टिक आपकी -3 है तो रेफरेंस प्लेस से लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवा देंगे। देखिए यहाँ से करवाया 1, ठीक है। फिर दूसरे के लिए हमने दूसरी वैल्यू के लिए 0 लगा लिया और तीसरी के लिए भी 0 लगा लिया और शुरू में भी 0 लगा दिया। तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ गया। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।